नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं एसएससी अभिनव मैथ्स यूट्यूब चैनल। रात को बज चुके हैं 11 और आपको मालूम है 11 बजे एक शानदार क्लास लेकर हाजिर होता हूं आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। एवरीडे होती है 11 बजे क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और उनकी कैपिटल, राजधानी। जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है, जो इंपॉर्टेंट वंश हैं, उनकी राजधानियां क्या क्या हैं, इस पर आज पढ़ने होंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना टाइम टेबल बता दूं कि इस चैनल में मेरी जो क्लासेस होती हैं, एक क्लास होती है शाम को 4 बजे, जहां पर मैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। इस क्लास में मैंने मई 2022, जून 2022, जुलाई 2022 तीन क्लास में 3 मंथ कंप्लीट करा दिया है। कल अर्थात मंडे को मैं अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स कराऊंगा। रेगुलर चल रहा है, पूरा एक साल का पूरा करंट अफेयर्स करवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ऑल एग्जाम को फोकस करके पढ़ा रहा हूं। अब चाहे तो 4 बजे वाली क्लास देख सकते हैं। 2022-23 का पूरा करंट अफेयर्स। 5 बजे वाली जो क्लास है वहां पर मैं 5000 एमसीक्यू की एक सीरीज लेकर आया हूं, जो ऑल एग्जाम को फोकस करके पढ़ा रहा हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इस सब के क्वेश्चंस वहां पे कराता हूं। बहुत डीप में पढ़ाता हूं। 5 बजे वाली क्लास है, इसमें भी ऑल एग्जाम वाले बच्चे देख सकते हैं। 11 बजे रात को जीके खजाना वाली क्लास होती है, ये क्लास है और यहाँ पे स्पेशल टॉपिक कराता हूँ। इसके 5 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम 6वां वीडियो करेंगे। रात को 11:30 बजे जीके ट्रिक वाली क्लास होती है, इसके भी 5 वीडियो हो चुके हैं। आज हम 6वां वीडियो करेंगे रात को 11:30 बजे। 11 बजे, 11:30 बजे, 11 बजे जीके खजाना और 11:30 बजे जीके ट्रिक। ये मंडे टू संडे होती है, इसमें सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं होता है, डेली होती है। और 4 बजे और 5 बजे वाली क्लास की बात करेंगे तो 4 बजे 3 वीडियो हो चुके हैं। मई 2022, जून 2022, जुलाई 2022 3 महीने करंट अफेयर्स हो चुका है। शाम को 5 बजे वाली बात करेंगे तो यहाँ पर भी 3 क्लास हो चुकी है, इसकी भी 3 क्लास हो गई है। ये दोनों क्लास 4 बजे 5 बजे वाली क्लास जो है आपका मंडे टू सैटरडे होती है, इसमें संडे छुट्टी होती है। आज की बात करूं तो आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास ली है, आप जाकर देख लीजिएगा। आज मैंने शाम को 4 बजे क्लास ली है, जिसमें मैंने पिछले 2 साल का जो करंट अफेयर्स है उसमें इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स कराए हैं। करंट अफेयर्स के 10 टॉपिक कराए हैं। शाम को 4 बजे उसको देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है, देखना मत भूलना। बहुत ही बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत शानदार कमेंट्स है और अच्छे व्यूज भी है, इसके मतलब बच्चों ने पसंद किया है। आज मैंने मतलब संडे को आज मैंने कराया है, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। जीके खजाना की क्लास है और इस क्लास में हम करेंगे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और उनकी राजधानी के बारे में। चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक, जो हर्यक डायनेस्टी है, इसकी राजधानी है राजगृह। कौन सी है? राजगृह। कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका है हरा, हरा, हरा। अगर हरा आपको याद है तो एक तो कलर होता है हरा। हरा अगर आपको याद है तो 2 ट्रिक हो सकती है यहां से। हा मतलब हर्यक, रा मतलब राजगृह, एक ट्रिक ये हो जाएगी। और हरा अगर याद है तो एक और ट्रिक हो जाएगी। हा मतलब हड़प्पा और रा मतलब रावी। हड़प्पा रावी नदी किनारे, ये ट्रिक भी आप यहीं से कर लोगे। तो अगर हरा शब्द आपको याद है तो 2 ट्रिक होगी। हा मतलब हड़प्पा, रा मतलब रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, एक तो ये हो गया। दूसरा हा मतलब हर्यक, रा मतलब राजगृह। हर्यक वंश की जो राजधानी वो राजगृह है, ये भी आप यहां से याद कर लोगे। उसके बाद आता है आपका शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी की राजधानी वैशाली है। इसे याद करने का तरीका ऐसा है कि जो नाग होता है, नाग, उसमें विष होता है। नाग में विष होता है। भाई नाग में अमृत दूध तो होगा नहीं कि चाय होगी, नाग में विष होता है। तो नाग से हो जाएगा शिशुनाग और विष से हो जाएगा वैशाली। याद करने का तरीका आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद ढेर सारी डायनेस्टी आएंगी जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। उनमें नंद वंश आएगा, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी जो है, इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र है। उसके अलावा शुंग डायनेस्टी की राजधानी पाटलिपुत्र है। कर्ण डायनेस्टी की राजधानी पाटलिपुत्र है। ढेर सारे, शुंग हो गया, कर्ण हो गया और आपका नंद हो गया, मौर्य हो गया। इनकी कैपिटल क्या है? आपका पाटलिपुत्र है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुप्त डायनेस्टी जो है, इसकी भी कैपिटल पाटलिपुत्र है। इसको भी आसानी से सिंपल आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपका सातवाहन। सातवाहन, ये कैसे याद करोगे? इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि भाई हमारा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हम और तुम साथ में चलेंगे मिठाई खाने। मिष्ठान बोलते हैं, मिष्ठान भंडार, है ना, रवि मिष्ठान भंडार, हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं, ऐसा करके ना। तो हमारा जब सिलेक्शन होगा तो हम साथ में चलेंगे मिष्ठान, मिष्ठान भंडार, हम साथ में चलेंगे। साथ मतलब सातवाहन या सातवाहन, और मिष्ठान मतलब प्रतिष्ठान। याद करने का तरीका है, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगर आता है कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी की राजधानी पुरुषपुर है। भाई पुरुष जो होता है वो खुश रहता है, पुरुष खुश रहता है, महिलाएं भी खुश रहती हैं। बट हमारी ट्रिक के हिसाब से पुरुष खुश रहेगा, क्योंकि पुरुष अगर खुश रहेगा तो हमको याद हो जाएगा। पुरुष मतलब पुरुषपुर, खुश मतलब खुशान। याद करने का तरीका अगर कनेक्ट करोगे तो याद कर सकते हो आसाम से। अगला आता है नेक्स्ट आपका हूण डायनेस्टी। हूण, हूण डायनेस्टी की राजधानी सियालकोट है। कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका ऐसा है कि भाई आपका कोट गुम गया है, आप बोल रहे हो घर में, गुस्सा हो गया, यार मेरा कोट गुम गया। भाई ब्लेजर होता है कोट, मेरा कोट गुम गया, कोट ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कोट को ढूंढ, कोट को ढूंढ, मेरा कोट गुम गया है, मेरे कोट को ढूंढ। तो कोट से हो जाएगा सियालकोट और ढूंढ से हो जाएगा हूण। 2-3 बार बोलने की कोशिश करो आप मेरे साथ में, तो हो सकता है कि याद हो जाए आपको। अगला है वर्धन डायनेस्टी।
वर्धन डायनेस्टी की राजधानी थानेश्वर और कौनेश दोनों हैं। इसको अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आप जिंदगी में थक गए हो अगर आप, तो आपको वर्धन मतलब होता है उत्साहवर्धन। उत्साह जानते हो ना, उत्साहवर्धन मतलब करना, किसी को मोटिवेट करना, है ना, उसके अंदर एक्साइटमेंट डालना कि भाई तू कर सकता है। तो अगर आप थक गए हो तो आपको उत्साहवर्धन की जरूरत है। कोई ऐसा आदमी जो आपको पास आके बोलेगा नहीं तू पढ़ाई कर, तेरा सिलेक्शन जरूर होगा, तो चिंता मत कर, तेरा सिलेक्शन 100% होगा। अगर आप थक गए हो तो आपको उत्साहवर्धन की जरूरत है। वर्धन मतलब वर्धन वंश, और थक में था से हो जाएगा थानेश्वर, का से हो जाएगा कन्नौज। तो थक गए हो, थक मतलब थानेश्वर कन्नौज, वर्धन मतलब आपका वर्धन डायनेस्टी हो जाएगा। अगला आता है पांड्यों की राजधानी क्या है आपका? मदुरई है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है चोल की राजधानी है तंजौर। जो चोर होता है, चोर वो तिजोरी तोड़ के चोरी कर लेता है। चोर जो होता है वो तिजोरी तोड़ के चोरी कर लेता है। चोर मतलब चोल, तिजोरी मतलब तंजौर। याद करने का तरीका है, इसको बोला इमोशनल मत हो जाना कि आपने ऐसा कैसा बोला, भाई ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लो। चोर जो होता है वो तिजोरी तोड़कर चोरी कर लेता है, तो चोल और तिजोरी से तंजौर हो जाएगा। अगला आता है पल्लव की हो जाएगी कांचीपुरम, बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला आता है राष्ट्रकूट की है मान्य खेत। आप खेत गए थे और खेत में पता नहीं ऐसा क्या कर रहे थे, लोगों ने आपको पकड़ लिया और आपकी कुटाई कर दी। अब भाई अपने हिसाब से देख लें क्या कर रहे थे, हो सकता है खेत में क्रिकेट खेल रहे होंगे, लोगों ने पकड़ के आपको कुटाई कर दी, या खेत में आप कुछ और कर रहे होंगे, लोगों ने पकड़ के आपको कुटाई कर दी। जो भी किया होगा आपने खेत में। जैसे हम लोग खेतों में चोरी करते थे क्या, जैसे चना चुरा के खाते थे, बड़ा मीठा लगता था। मटर चुरा के खा लेते थे हम जब स्कूल जाते थे तो। और खेतों में जैसे अमरूद के पेड़ लगे तो अमरूद के पेड़ गए, अमरूद तोड़ के ले आए, खा लिया। कई बार पकड़ लेता था, वो जो तकवार होता था वहां पे पकड़ लेता था, चिल्लाता था, हम लोग भाग जाते थे। तो खेत में अगर आप गए, अगर पकड़ गए, कोई भी कर रहे होंगे हरकत आप खेत में, और आपको उसने पकड़ के कूट दिया, कूट मतलब राष्ट्रकूट, और खेत मतलब मान खेत हो जाएगा। याद करने का तरीका है। अगला आता है आपका चालुक्य। 3 चालुक्य हैं, आपको पता है, चालुक्य कल्याणी के चालुक्य, बादामी अर्थात वातापी के चालुक्य, और बेंगी के चालुक्य। 3 चालुक्य हैं। कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी क्या है? मान्यखेत या कल्याणी। वातापी या बादामी के जो चालुक्य हैं उनकी राजधानी वातापी या बांगी है। और आपका चालुक्य बेंगी के चालुक्यों की राजधानी बेंगी है। सिंपल है भाई, बादामी के चालुक्यों की राजधानी वातापी है, बादामी वातापी। बेंगी के चालुक्यों की राजधानी बेंगी है, और कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी मान्यखेत कल्याण है। याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से याद कर लोगे आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आता है आपका पाल डायनेस्टी। पालों की राजधानी मुंगेर है, कैपिटल है, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। चौहान डायनेस्टी अजमेर इनका फोकस रहा है, चौहान इनका राजधानी है। परमार का धारा नगरी हो जाएगा, मारधार है ना, मारधार, ऐसे मारधार हो तो मारधार हो गया, मार मतलब परमार, धार मतलब धारा, ऐसा करिए याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था ऐसे याद किया था मैंने, मार मतलब परमार, धार मतलब धार, तो ऐसा करके याद हो जाएगा। चंदेलों का हो जाएगा खजुराहो और महोबा। चंदेलों का जो क्षेत्र है वो खजुराहो और महोबा इनकी राजधानी। खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेलों के द्वारा टाइम पे ही बनवाए गए हैं। अगला आता है कलचुरी का हो जाएगा त्रिपुरी मतलब जो आज जबलपुर जिसको आप बोलते हो वो कलचुरियों का राजधानी रहा है, कलचुरी का, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, 5 आएंगे। 1206 से लेकर के 1526 के बीच में 5 वंश आएंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये पांचों की डायनेस्टी क्या हो जाएगी? दिल्ली। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, पांचों की डायनेस्टी दिल्ली हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे संगम। कल मैंने ट्रिक वाली क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा, संगम, सुलुभ, तुलुब और अरिविडू, इसकी डायनेस्टी किसने स्थापना की, इसकी राजधानी की ट्रिक बताई थी मैंने। तो आपको बता दूं मैं कि जो संगम, सुलुभ और तुलुब, ये 3 हैं, जो संगम है, सुलुभ है और जो तुलुब है, इन तीनों की राजधानी है विजयनगर। जबकि जो अरिविडू है इसकी राजधानी क्या है आपका? पेनुकोंडा है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं बहमनी का। बहमनियों की राजधानी है गुलबर्गा या बीदर, और मुगलों की राजधानी क्या है? दिल्ली और आगरा है। शुरू में इनका आगरा भी था, बाद में दिल्ली में फोकस किया, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट राजवंश है जिनकी इंपॉर्टेंट राजधानी मैंने आपको बताई है। कुछ भी मैंने ट्रिक बताई, कहानी बताई, कैसे करके याद कर लेना, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, क्लियर। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। डेली क्लास में आइए, रेगुलर क्लास में आइए। आप अगर क्लास में जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप जीके में, करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर में आपको कोई शानी नहीं होगा, मजा आ जाएगा। आप पेपर में अच्छे खासे 25 क्वेश्चन में 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाओगे, इस बात की गारंटी है। शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 11 बजे, रात को 11:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर।